तो आज हम लोग बात करेंगे, जब आप क्लास ट्वेल्थ के फर्स्ट टू चैप्टर्स स्टार्ट करने वाले होते हैं, उसके पहले आपको क्या क्या बेसिक आना चाहिए, उसकी हम लोग बस बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स फॉर इलेक्ट्रो स्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रो डायनेमिक इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। ठीक है, बेसिक फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हमको किस 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 तरीके से पढ़ना होता है। हम लोग इन दोनों चैप्टर्स में बात करते हैं चार्ज की। किसकी बात करते हैं? चार्ज की बात करते हैं। हम लोग इन दोनों चैप्टर्स में किससे डील करते हैं? चार्ज से डील करते हैं। चार्ज जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, जो कि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव होता है। टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, ठीक है भैया। चलो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक की बात करते हैं। अब जब भी अगर मैं किसी बॉडी की बात करता हूँ, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं किसी बॉडी की बात करता हूँ, ठीक है, तो या तो मैं ऐसा बोलूँगा कि वो बॉडी रुकी हुई है, मतलब रेस्ट पर है, या फिर मैं ऐसा बोलूँगा कि वो बॉडी चल रही है, मोशन के अंदर है। और कोई तो इसके अंदर केस बनेंगे नहीं, या तो वो रुकी हुई होगी या वो चल रही होगी इन द सेंस, या तो रनिंग कर रही होगी या फिर मूव कर रही होगी या फिर उड़ रही होगी, तैर रही होगी, वो सब मोशन में आ जाता है हमारा। तो बस ये दो केसेस बनते हैं एक बॉडी के लिए, या तो बॉडी रेस्ट में हो सकती है या फिर मोशन में हो सकती है, या तो बॉडी रेस्ट में होगी या फिर मोशन में होगी। ठीक है भैया। तो क्या भैया चार्ज के लिए भी ऐसे ही होता है? मैंने कहा चार्ज के लिए भी ऐसा ही होता है। समझते हो कैसा होता है? देखो, देखो ध्यान से, चार्ज की बात करते हैं ना। चार्ज के लिए क्या होगा? चार्ज, देखो भाई, चार्ज भी हमारा या तो रेस्ट में होगा, चार्ज भी या तो हमारा रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा, तो हम लोग एक एक करके रेस्ट और मोशन की बात समझते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। पहले समझते हैं हम लोग जब हमारा चार्ज रेस्ट पर होगा। सबसे पहला है हमारा, जब हमारा चार्ज कैसा होगा? रेस्ट पर होगा। चार्ज इज एट रेस्ट। ठीक है, चार्ज इज एट रेस्ट। वह चार्ज रेस्ट पर होने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा चार्ज है वो कैसी पोजीशन के अंदर है? स्टैटिक पोजीशन के अंदर है। स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक मतलब रेस्ट ही होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास एक बॉडी जो कि स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब क्या है? वो रुकी हुई है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा चार्ज है वो स्टैटिक है, रुका हुआ है, रेस्ट पर है। ठीक है, स्टैटिक मतलब रेस्ट पर है। ठीक है, तो अगर मैं किसी चार्ज की बात करूं, मानो हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्या है हमारे पास? एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है भैया, थोड़ा सा आगे बनाता हूँ इसको। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और चूंकि स्टैटिक है, इसलिए इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है या फिर वेलोसिटी है, वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। ठीक है, ज़ीरो वेलोसिटी है। ठीक है, v इज इक्वल टू 0। तो भैया जब भी हमारा चार्ज स्टैटिक रहता है तो वो क्या क्या शो करता है? स्टैटिक पोजीशन के अंदर हमारा जो चार्ज है वो क्या क्या शो करता है?
उसकी आज हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लोग चार्ज की किन किन प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। अब देखो, चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली जब भी फ्लो या फिर ट्रांसफर की बात होती है तो हमारी इलेक्ट्रॉन की बात होती है। तो आप उससे समझ सकते हो कि जब भी स्टैटिक की बात होगी तो हम लोग किसकी बात कर रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब हमारा जो चार्ज है वो हमेशा काई में है, रेस्ट में है। अरे यार अच्छा कलर, हमारा चार्ज काई में है, रेस्ट में है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम लोग बात करेंगे, मतलब हमारा चार्ज कैसा है, रेस्ट में है। इलेक्ट्रो स्टैटिक, जब भी हमारा चार्ज रेस्ट में होगा मतलब हम कौन से चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम चार्ज की उन प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे जब हमारा चार्ज रेस्ट पर होगा। अभी हमारा चार्ज रेस्ट पर है, ठीक है। तो भैया जब हमारा चार्ज रेस्ट पर होता है तो क्या क्या शो करता है, तो ध्यान से सुनो। जब भी हमारा चार्ज स्टैटिक पोजीशन में होगा तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से निकालेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा हर डायरेक्शन के अंदर। 3D स्पेस के एवरी पॉइंट के ऊपर वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और अगर आपको देखना हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव से कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलती है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, ठीक है भैया। तो स्टैटिक जब हमारा v ज़ीरो होगा, वेलोसिटी ज़ीरो होगी चार्ज की, तो वो क्या शो करेगा हमको, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा, ठीक है भैया। तो हमारा ये स्टैटिक वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम किसकी बात करते हैं, चार्ज जब रेस्ट पे होता है, और जब हमारा चार्ज रेस्ट पर होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। तो ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन चुका है कि जब भी हमारा चार्ज रेस्ट पर होगा तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड्स जनरेट करेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जब हमारा चार्ज मोशन में होगा, जब हमारा चार्ज कहीं में होगा, मोशन में होगा। चार्ज इज इन मोशन। अब भैया एक चीज बताओ कि मोशन तो हमारे दो टाइप के होते हैं, मतलब हमारा जो मोशन है वो दो टाइप का होता है, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा या फिर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, या फिर वो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन होगा, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म, कलर चेंज करो, या तो वो नहीं, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एक्सेलरेटेड मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है भैया, समझ आ गई ये वाली बात, ठीक है। या तो हमारा मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा या फिर एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग दोनों केसेस की बात करते हैं। पहले बात करते हैं जब हमारा मोशन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा। जब हमारा मोशन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, जब हमारा चार्ज किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भाग रहा होगा तो उस टाइम पर क्या होगा, ठीक है। ए, यूनिफॉर्म की बात करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है भैया। बताइए क्या होता है यूनिफॉर्म मतलब। जब भी हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि जो हमारी वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कैसी है हमारी, कांस्टेंट है, ठीक है।
मतलब ना तो हमारी स्पीड बढ़ रही है ना हमारी स्पीड कम हो रही है, जिस स्पीड से हमारा चार्ज चल रहा था उस स्पीड से चल रहा है। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा। मान लो हमारे पास कोई चार्ज है, मान लो हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर वो मैं आपको बोलूं कि वो एक कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कैसी है ये, v कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब भी हमारा कोई चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वो दो चीज़ें शो करेगा। क्या क्या शो करेगा भैया? सबसे पहली चीज़ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा, सबसे पहली चीज़ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी शो करेगा। ये क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, बी से नोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, कैपिटल बी से, ठीक है भैया। तो जब हमारा चार्ज रेस्ट पर था उस टाइम पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा था, और जब हमारा चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो गया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स के साथ साथ इस बार हमको वो मैग्नेटिक फील्ड्स भी शो करने लग गया, मैग्नेटिक फील्ड्स भी शो करने लग गया, ठीक है भैया। ये हो गई हमारी यूनिफॉर्म मोशन की बात। एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि जब आपका चार्ज यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी शो करता है, ठीक है, जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। चलिए बात करते हैं एक्सेलरेटेड मोशन की, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। जब हमारा कोई चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उस टाइम कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? पी, एक्सेलरेटेड मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होगा भैया? एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होगा कि जो हमारी वेलोसिटी है वो कैसी है? वेलोसिटी हमारी कैसी है? वेरिएबल है। हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है, ठीक है भैया। मतलब इस बार हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, ओके। ऊपर हमारी कांस्टेंट थी, इस बार हमारी कांस्टेंट नहीं है। चलो तो मान लो हमारे पास कोई चार्ज है, मान लो हमारे पास कोई चार्ज है, वेट अ सेकेंड, कलर कौन सा ले, ये कलर लेते हैं। मानो हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और वो v वेलोसिटी से, जो कि इस बार वेरिएबल है, उससे मूव कर रहा है। v कैसा है? वेरिएबल है, ठीक है। इस बार जो हमारा v है वो क्या है? वेरी कर रहा है। तो भैया इस कंडीशन के अंदर जब हमारा चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा या फिर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा होगा, इस केस में हमारा चार्ज क्या क्या शो करेगा भाई? इस केस के अंदर हमारा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ साथ हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी शो करेगा। क्या निकालेगा अपने अंदर से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी निकालेगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ। कब? जब हमारा चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा होगा, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा। क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट करेगा। वाओ, बहुत अच्छी बात है। इसलिए तो हमारा तीसरा एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया कि जब हमारा कोई चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है? तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है? पहली तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दूसरी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है भैया, हमको ये तीनों टॉपिक समझ आ चुके हैं और हमको इतना ही आपको समझाना था कि जब हमारा चार्ज मोशन में होगा तो दो टाइप के मोशन में होगा, या तो यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। जब हमारा चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो तीन चीज़ शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जब हमारा चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। जब हमारा चार्ज रेस्ट पर होगा तो हमारा चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। ठीक है भैया, जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो हमारा चार्ज रेस्ट पर होता है, और जब हम चार्ज इन मोशन की बात करते हैं तो उस टाइम हम किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक। डायनेमिक मतलब मोशन, डायनेमिक पोजीशन के अंदर मतलब मोशन में है। ठीक है भैया, ये बात हमको समझ आ गई। थैंक यू, आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। समझ में नहीं आया हो तब भी आप इसको लाइक और शेयर और कमेंट जो भी आप करते हैं यूट्यूब के ऊपर, सब चीज़ कर जाए। थैंक यू सो मच।